हैदरपुरा श्रीनगर में कल एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में पुलिस पर कई इल्जाम लगे हैं। पुलिस पर इल्जाम है कि आम शहरियों को हलाक किया गया है। इस हवाले से आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक हाईटेक हाइड आउट का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट और एक OGW मारा गया। आईजीपी विजय कुमार ने एनकाउंटर की तफसीलात से आगाह कराया। एक पाकिस्तानी मिलिटेंट बिलाल भाई उर्फ हैदर और रामबन का रहने वाला उसका साथी साथ था। आईजीपी के मुताबिक मुदस्सिर गुल और अल्ताफ एनकाउंटर में मारे गए। आईजीपी कहते हैं कि मुदस्सिर एक OGW था। मिलिटेंटों को मुंतकिल करने की जिम्मेदारी उसके सुपुर्द थी, लेकिन इमारत का मालिक अल्ताफ क्रॉस फायरिंग में मारा गया। आईजीपी ने बताया कि अल्ताफ और मुदस्सिर गुल जिन हालात में मारे गए उन जांच के लिए SIT तश्कील दे दी गई है। कल दोपहर में पुलिस को इत्तला मिली थी हैदरपुरा नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस CRP RB मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। क्योंकि हम लोग को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सिर गुल है। तो अल्ताफ डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सिर गुल को। मुदस्सिर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज्ड कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है और उसमें मिलिटेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था जिसमें बहुत सारे सामान मिला है। मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इनकाउंटर में 2 पिस्टल मिला है और 3 मैगजीन, 6 फोन, टेलीफोन जो मिला है, मोबाइल फ़ोन, ये मिलिटेंट के पास से, और 4 मोबाइल मिला है हाइडआउट से। एक कॉल सेंटर है जिसमें 6 केबिन है, उसमें 6 कंप्यूटर्स था, 6 CPU थे, VOP इन्वेलर था और USA का उसमें बहुत सारे मैप था। और हाइडआउट में बहुत सारे सामान था जिसमें गर्म कपड़ा, किचन इक्विपमेंट, ड्रग्स, कोरेक्स, टीवी और इंजेक्शन जो टेररिस्ट इंजरी होने के बाद यूज करता है। इसके बाद मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि संडे के जो डाउनटाउन एरिया में हमारे पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी को गला में गोली लगा था, उसमें ये टेररिस्ट इन्वॉल्व था। और इंसिडेंट होने के बाद मुदस्सिर अपने गाड़ी में इसको बिठा के इस बिल्डिंग तक लाया था, यहीं पर इसको रखा था। इसके अलावा मुदस्सिर बिजनेस के रूप में करता था, लेकिन टेररिस्ट का मॉड्यूल चला रहा था। ये साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से टेररिस्ट ला के अपने घर में रखता था टॉप वाली फ्लोर पर, और वहीं से टेररिस्ट ऑपरेट करते थे। करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने का मुतालबा किया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ट्वीट किया है कि करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोल दिया जाए। गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने का ये मुतालबा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से राहदारी खोलने की अपील की है, ताकि गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश के मौके पर लोग मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत कर सके। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ट्वीट करके करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने का मुतालबा किया है। गुरु पर्व के मौके पर उन्होंने तीनों ज़रिए क़वानीन को मनसूख करने की बात भी कही है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने इशारा दिया था कि वो करतारपुर राहदारी खोलने पर गौर कर रही है। कोरोना फूट पड़ने की वजह से इस राहदारी को बंद किया गया था। 2019 में यह राहदारी खुली थी। हिंदुस्तानी सरहद से तकरीबन 5 किलोमीटर की यह राहदारी पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहब को जाती है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। शैलेंद्र, मांग की जा रही है कि करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोल दिया जाए। कितना इम्कान इसका जाहिर किया जा रहा है कि दोबारा से करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया जाएगा? देखिए मुनज़्ज़ा, करतारपुर कॉरिडोर को लेकर 9 नवंबर को ही लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात की दोबारा मांग रखी थी कि इस गुरुद्वारा के लिए जो कॉरिडोर है उसको दोबारा खोल दिया जाना चाहिए। पिछले साल मार्च के महीने में इसको कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था।
लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसी दिन 9 नवंबर को ही पाकिस्तान की तरफ से भी कहा कि एक सिख जत्था जो कल यानी 17 से 26 नवंबर तक पाकिस्तान के दौरे पर रहेगा गुरु पूरब के मौके पर, उनको भी करतारपुर कॉरिडोर के जरिए ही पाकिस्तान में आने की इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था, यानी एमई की तरफ से कहा गया था कि जत्था तो जाएगा लेकिन अटारी वाघा बॉर्डर से, कॉरिडोर से नहीं। तो ऐसे में जो जत्था कल जाने वाला है 1500 श्रद्धालुओं का, वो कल अटारी वाघा बॉर्डर से जाएगा। लेकिन इसी बीच हमारे पास जो इंडिकेशंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे सोर्सेज ने हमको ये बताया है कि इस कॉरिडोर को जल्द खोल दिया जाएगा और गवर्नमेंट सीरियसली इस पर कंसिडर कर रही है। आपको याद दिला दें कि पंजाब बीजेपी का एक डेलीगेशन भी प्रधानमंत्री मोदी से परसों मिला था और कल उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई थी। अब माना यह जा रहा है कि ये जल्द से जल्द खोला जा सकता है। इसी बीच बीजेपी के एक नेता हैं पंजाब से, हरजीत ग्रेवाल, उन्होंने आपसे कुछ देर पहले ये बयान दिया है कि 18 तारीख को यानी एक दिन पहले ही इस कॉरिडोर को खोल दिया जाएगा और कल यानी 17 तारीख को रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गांजा जब्त हुआ है और इस मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। वहीं 2 मकामात पर छापे भी मारे गए हैं। पुलिस को कलीदी मुलजिम की तलाश है जो जलगांव का रहने वाला है। पुलिस को शक है इतनी बड़ी खेप का कनेक्शन नक्सलियों से भी हो सकता है। एनसीबी का यह मानना है कि मंशियात का धंधा करके अपने मकसद को हासिल करते हैं। ख्याल रहे कि नांदेड़ से कल 1127 किलो गांजा जब्त किया था। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर के प्रशांत, कार्रवाई हो रही है, 2 मकामात पर छापे भी मारे गए हैं, क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए ये कार्रवाई जो है एनसीपी के जो जोनल डायरेक्टर हैं मुंबई के समीर वानखेड़े की अगुवाई में हुई है और समीर वानखेड़े की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनके 2 ऑफिसर हैं जिन्हें जानकारी थी कि नांदेड़ में भारी मात्रा में जो है गांजे की सप्लाई होने वाली है और इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने रेड मारी थी, जिसमें एक ट्रक पकड़ा गया और उस ट्रक से 117 किलो से ज़्यादा जो है गांजा वो बरामद किया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए भारी मात्रा में गांजा जब्त कर लिया गया है। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन इसका जो मुख्य सूत्रधार है वो अभी तक फरार है। उसकी जांच जो है अभी भी एनसीबी की तरफ से की जा रही है। एनसीबी का मानना है कि ये बहुत बड़ा रैकेट सप्लायर है और ये किन लोगों को सप्लाई करने वाला था, कहाँ लेके जाने वाला था, इसकी भी आगे की जांच की जा रही है। जो आरोपी फरार है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ जांच अधिकारियों ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनका इतना कहना है कि उसे जल्द से जल्द इंटरसेप्ट किया जाएगा और उसकी जो जगह है जहां वो रहता है या फिर जहां पर ये व्यापार वो अपने तरीके से चलाता था, उसे भी जल्दी ही बस्ट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों में और भी गांजा और ड्रग्स जो है जब्त किए जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद है एनसीबी को। और साथ ही साथ उस आरोपी को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी कनेक्टिविटी क्या नक्सलियों से था, पैसे क्या उन्हें इनकी तरफ से मिलता था, किस तरह का ये पूरा मोडस ऑपरेट किया करता था। ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी जांच अब एनसीबी कर रही है। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती में तशद्दुद बरपा हुआ और ये तशद्दुद इस वजह से बरपा हुआ कि पहले कुछ तंजीमों ने बंद की कॉल दी थी त्रिपुरा वायलेंस के हवाले से और उसके बाद जो है बीजेपी ने वहां पर बंद की कॉल दी थी, जिसके बाद तशद्दुद बरपा हो गया। वहीं इस फसादात के हवाले से शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 26 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें कुल 14,673 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह हो कि कल अमरावती से 14 बीजेपी लीडरान को फसाद बर्पा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें देर रात जमानत पर रिहा किया गया। वहीं फसाद बर्पा करने के अहम मुलजिमीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि दीगर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस पूरे फसाद के हवाले से बीजेपी को
पर इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से इस तरह के जो कम्युनल राइट्स है वो बर्पा होते हैं। साथ ही उन्होंने कई तरह इल्जामात भी जो है बीजेपी पर लगाए। ये भी कहा कि मुंबई से पैसे आए थे जिसकी जांच जो है हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो ये भीड़ इकट्ठा हुई उनको पैसे और शराब देके इकट्ठा किया गया था। तो साफ तौर पर नवाब मलिक ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि जो रजा एकेडमी जिस तरह से कॉल दी थी, उनका ये भी कहना है कि बीजेपी के ही कहने पर इस तरह के इल्जामात, इस तरह की कॉल जो है दी गई थी और इस तरह का फसाद तशद्दुद बर्पा हुआ अमरावती मालेगांव में। मजीद क्या कुछ उन्होंने कहा, ये देखते हैं। लेकिन शुक्रवार के बाद शनिवार को अमरावती में एक बंद का आह्वान किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और बंद के आड़ में सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काने का काम किया गया, जिसे पुलिस ने पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया। साजिश थी कि पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़काए जाएं, और महाराष्ट्र की जनता ने इनके षड्यंत्र को समझा और अमरावती के बाहर इस तरह से कोई भी घटना नहीं हुई। हम महाराष्ट्र की जनता का आभार मानते हैं। साथ ही साथ में अमरावती में कोई समुदाय के बीच में दंगा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री श्री अनिल बोंडे, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, उन्होंने 2 तारीख की रात को दंगे का षड्यंत्र रचने का काम किया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में शिवराज काबीना की मीटिंग जारी है। काबीना की मीटिंग में एविएशन, टरबाइन फ्यूल, ATS पर वे टैक्स कम करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। काबीना मीटिंग में कोरोना वैक्सीन के सेकेंड डोज को बढ़ती पेंडेंसी को लेकर भी बातचीत चल रही है। मध्य प्रदेश में तारीख निकलने के बाद सेकेंड डोज नहीं लगवाने वालों की तादाद करोड़ से ज्यादा है। राजधानी भोपाल में भी तारीख निकलने के बाद अब तक 4,20,000 लोगों ने दूसरा डोज नहीं लगवाया है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज काबीना की मीटिंग जारी है, तफसीलात फराहम करें मेहताब। मुनज़्ज़ा जय काबीना की अहम मीटिंग जारी है और मीटिंग जैसे शुरू हुई, वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कल जो जनजाति गौरव दिवस सेलिब्रेट किया गया और उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में लोग पूरे मध्य प्रदेश से आते हैं, वहाँ पर प्रोग्राम की कामयाबी को लेकर उनका जहाँ पर एजाज़ जो है खुशियाँ मनाई गई और जो है तमाम लोगों का जो है शुक्रिया अदा किया गया। और इसी के साथ अगर सुबह के वक्त की बात करें तो वज़ीर आला ने 600 से ज़्यादा जो आदिवासी फ़नकार थे उनके साथ नाश्ता किया और एक बड़ा ऐलान किया कि जो है आदिवासियों के लिए जो उनके फ़नकार हैं उनको 5,500 से ज़्यादा जो फ़नकार हैं उनको 5,000 रुपये महीना की जो है पुरस्कार राशि दी जाएगी। और हर साल जिस तरह से पद्मश्री का अवार्ड दिया जाता है आदिवासियों के लिए, उसी तरह के अवार्ड मध्य प्रदेश हुकूमत मध्य प्रदेश की यौम तासीस के मौके पर देगी। और वही जो है एक मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर की बात करें, यहाँ से जो फ्लाइट है इंटरनेशनल जाती हैं और जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है उनके लिए मध्य प्रदेश हुकूमत को वज़ीर आला शिवराज सिंह को मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिनों ख़त लिखा था कि ATS जो है जो फ्यूल है उसके जो है वैट टैक्स कम करने किया जाए। तो आज की मीटिंग में वैट टैक्स कम किया जा सकता है, इस पर गौर किया जाएगा। और फिर मध्य प्रदेश में जहाँ पर हुकूमत ने कई महाअभियान चलाया कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, वहीं पर हमें देख रहे हैं कि जब कोरोना की जो है कंट्रोल हुआ, इसके वायरस कम हो गए, तो वहाँ पर लोगों ने अब इंजेक्शन को लगाने से दूरी अख्तियार कर ली है। जहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अब तक जो है ड्यू डेट के बाद भी नहीं लगवाया है। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो 4,20,000 से ज़्यादा लोग तारीख निकलने के बाद अब तक उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। और इस पर यह तय किया गया है कि मीटिंग में कि जो है अब लोगों को रोको टोको अभियान के साथ साथ घर घर पर दस्तक दी जाएगी ताकि तमाम लोगों को 100% दिसंबर तक कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सके। मुनज़्ज़ा मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर पहुंचे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही प्रोग्राम से PM का खिताब भी होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर पहुंच गए हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करने जा रहे हैं और इफ्तिताही प्रोग्राम से वज़ीर-ए-आज़म खिताब भी करेंगे। अब से कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का खिताब इफ्तिताह करने जा रहे हैं और इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम से खिताब भी करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर में ही इफ्तिताह किया जाएगा और इफ्तिताही प्रोग्राम से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब भी करेंगे। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पर मबनी एयर शो भी होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इफ्तिताही प्रोग्राम में एयर शो भी होगा और इस प्रोग्राम से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब भी करेंगे। बड़ा तोहफा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए दिया जा रहा है, जिसका अब से कुछ देर में ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करेंगे। सुल्तानपुर में एक रैली से खिताब करेंगे नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे और खिताब भी करेंगे। रैली से खिताब करने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। लोग जमा हो चुके हैं नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म को सुनने के लिए। हवाबाजी का मुजाहरा भी होगा इस प्रोग्राम में। सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफ़ी इम्पोर्टेंट, जिसका इफ्तिताह अब से कुछ देर में ही वज़ीर-ए-आज़म करेंगे और एयर शो भी होगा इस प्रोग्राम में, इफ्तिताही प्रोग्राम में, और एक रैली से वज़ीर-ए-आज़म खिताब भी करेंगे। कई लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जमा हो चुके हैं, सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में ही ये प्रोग्राम में भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, जहां पर वो खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह होगा। फ़ज़ाइये के जरिए हवाबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। तरक्की का ये एक्सप्रेस वे है, जिस तरह से बताया जा रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बल्कि तरक्की का एक्सप्रेस वे है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में ही इफ्तिताह करेंगे और इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब भी करेंगे। हम देख पा रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। करवाल खेड़ी में ये इफ्तिताही प्रोग्राम हो रहा है, सुल्तानपुर में ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हवाबाजी का मुजाहरा होगा। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन वाली है। आपको बता दें काफ़ी अहम ये एक्सप्रेसवे है, तरक्की का एक्सप्रेसवे जिस तरह से इसको बताया जा रहा है, और इसे मुस्तकबिल में 6 लेन वाला भी बनाया जाएगा। सुल्तानपुर के करवाल खेड़ी में ये इफ्तिताही प्रोग्राम होगा और यहाँ पर आपको बता दें कि फ़ज़ाइये के जरिए हवाबाजी का मुजाहरा होगा, एयर शो भी होगा। इंदौर पिछले कुछ अरसे से साफ सुथरे शहरों में से एक रहा है। अब ये हिंदुस्तान का पहला वाटर प्लस शहर भी बन गया है। ये वाटर प्लस टी
क्या है, वाटर प्लस बनने में क्या क्या काम किया गया है और शहरियों ने इस अमल में किस तरह से हिस्सा लिया है, देखिए मिशन वाटर की इस खास रिपोर्ट में। When our Honorable Prime Minister started Swachh Bharat Mission way back in 2014, so various elements were taken. Initially, solid waste management was the bigger part of it. Then every year new things are added up. Water Plus is a one highest certification within the Swachh Bharat umbrella. It is given to the city where you don't see, I use the word see, the black or grey water. That is, no sewerage is flowing in the open. So Indore Nagar Nigam also started this work. It is almost, you can say, work of last 3, 4, 5 years, because laying thousands of kilometers of primary and secondary sewer lines in whole of the cities, and then attaching individual toilets or community toilets or public urinals to that line, so that no sewerage comes in the open, is a very big task, and it gives a matter of pride that Indore is the city that is the only city which has been given this Water Plus award. नागरिकों को समझाना या परसुएट करना कि वो अपने व्यक्तिगत या कम्युनिटी टॉयलेट्स को इससे जोड़े। एक, खुले में शौच की प्रथा बंद हो। 2, और इंदौर के स्वच्छ भारत कैंपेन आप देखेंगे पिछले 5 सालों से सस्टेन होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये यहाँ के जनमानस की एक तरह से सोच का पार्ट हो गया, तभी इंदौर स्वच्छ भारत में हर बार प्रथम आता है। उससे क्या है कि यहाँ लोग डिमांड करते हैं, दे डिमांड सफाई, दे डिमांड एवरीथिंग एंड देन दे सपोर्ट। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। हिंदुस्तान की अपनी मुख्तसर वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने अपने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप हिंदुस्तान में बहुत मकबूल हो रहा है और उसने सोशल मीडिया कैटेगरी में बेहतरीन ऐप का खिताब भी हासिल कर लिया है। स्पार्क ऐप न सिर्फ मवाद तख्लीक करने वालों बल्कि नाजरीन, मुश्तहरीन और डेवलपर्स की कामयाबी की कुंजी है। गाड़ी को मुस्तकबिल में ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं आरजे प्रिया से, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। गारी टोकन सालाना ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, जो क्रिएटर्स के वीडियो कंटेंट की ग्लोबल वैल्यू डिसाइड करती है। सो हम क्रिएटर्स ग्लोबल मार्केट में क्रिप्टो में अर्न कर सकते हैं। गारी टोकन क्रिएटर्स को चिंगारी ऐप का गवर्नेंस करने की अथॉरिटी देता है। मतलब चिंगारी इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर आगे जाकर जो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी उसका हमें भी DAO यानी उसके डाओ के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे। मतलब चिंगारी पर हम ही हमारे लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेंगे, जिससे प्लेटफॉर्म की वैल्यू का बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।